कपड़े वपड़े उतार फूड़ फाड़ कर देता था और नाचता रहता था आत्मा में, वो था पागलपन। हालेलुया 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 हालेलुया। सच में प्रभु महान है और बहुत सामर्थ्य। अच्छा वचन में चलते हैं। मेरे को कौन बताएगा कि यीशु मसीह किससे प्रेम करता है? डरती रहो तो बताने में। आगे निकल जाओ। यीशु मसीह किससे प्रेम करता है? परमेश्वर किससे प्यार करता है? और वो नफरत किससे करता है? किसने कहा? शैतान की और परमेश्वर की लड़ाई तो खत्म है। अब लड़ाई किसकी चल रही है? शैतान से। शैतान को तो हर बात में कलीसिया घसीट के लेकर आते हैं साथ में, तू इधर आ। हालांकि इसमें शैतान का कोई रोल नहीं है। शैतान का और परमेश्वर का जो होना था वो हो गया, वचन बताता है। अब लड़ाई किसकी चल रही है उससे? हमारी। हालेलुया। फिर से मैं आपको एक मौका दूंगी, परमेश्वर किससे ज्यादा चिढ़ता है? फिर से मैं एक मौका दूंगी, परमेश्वर किससे ज्यादा चिढ़ता है? परमेश्वर। फिर से मैं एक मौका दूंगी कि परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है? बाप से। बता दिया ना, थोड़ा और मौका दो। कौन बताएगा? कभी भी आप ये ना कहें कि परमेश्वर शैतान से चिढ़ता है। शैतान तो जब हमारे पैर की जूती बन गया है, हमारे पैरों के नीचे रहता है, तो परमेश्वर से उसका क्या लेन देन? बाइबल बताती है ना, शैतान का सिर कहाँ पे है? तो जब हमारे पैरों के नीचे, वो परम प्रधान से क्या करेगा उसका काम? उसका कोई वो नहीं है, नीचे की बातें हो गई। लेकिन अब परमेश्वर किससे चिढ़ता है? बहुत अच्छी बात है, ध्यान दिए ताली दो। हालेलुया। परमेश्वर ना तो अभी इस टाइम शैतान से परेशान है, ना हमसे परेशान है, हमारे कुछ हरकतों से परेशान है। जैसे कि एक बाप अपने बेटों की गलतियों से परेशान है। हालेलुया। शैतान हमसे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमसे भी परेशान नहीं है, हमारी कुछ गलतियों से परेशान है। वो हमसे प्यार करता है। आपका बच्चा अगर दारू पी रहा है, कलेश कर रहा है, तो आप उससे परेशान हैं, उसकी हरकतों से परेशान हैं। किससे परेशान है? जैसे बहन ने क्या बोला कि परमेश्वर चिढ़ता है घमंडियों से। हालेलुया। परमेश्वर चिढ़ता है घमंड वाली आंखों से। परमेश्वर परेशान है पाप से, शैतान से नहीं। और आपको पता है शैतान तो बहुत डरता है। जब वो हम जैसे नालायकों से डरता है, एक पवित्र शास्त्र से डरता है, परमेश्वर के लिए तो कुछ भी मायने नहीं रखता कि मतलब बात है। सुप्रीम कोर्ट तो नीचे ही लगा हुआ है, नीचे ही सारी अदालत है। हालेलुया। परमेश्वर परेशान है। परमेश्वर परेशान है तो किससे? अभी बताया ना बहन ने, किससे? घमंडियों से। अपने पड़ोसी को कहें कि परमेश्वर को आज परेशानी इन चीजों से है, घमंड से। घमंड से चढ़ी हुई जो आंखें होती है ना, उसे देखती हैं परमेश्वर ना नीचे करोगे, मुझे ये पसंद नहीं है। क्योंकि वचन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने घमंड किया हो। हालेलुया। परमेश्वर को किससे परेशानी है आज के टाइम पे? घमंड से। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंडियों से। हालेलुया। उसने साफ अपने वचन में कहा है कि मुझे घमंड से चढ़ी हुई आंखों से नफरत है। हालेलुया। इसका प्रकाशन मुझे 3-4 दिन पहले मिला था। जैसे ये वचन मेरे सामने आया तो मैंने कहा परमेश्वर को कितना गंदा लगता है घमंड वाला व्यक्ति। उसने वचन में लिखा है कि मुझे घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि तू जब व्यभिचार करेगा, पाप करेगा, ये मुझे पसंद नहीं है। उन सारी बातों के लिए उसने कहा कि इनसे दूर रह, इन्हें मत कर। लेकिन उसने घमंड से चढ़ी हुई आंखों को कहा कि ये मुझे कतई पसंद ना है। हालेलुया। इसका मतलब वो घमंड से घृणा करता है और घमंडी व्यक्ति से वो दूर रहता है।
उसका पवित्र आत्मा घमंडियों के आसपास भी नहीं रहता है। आपको पता है, बाइबल बताती है, मैं वचन में भी जाऊंगी आपको लेकर, किसने सबसे पहले घमंड किया? किसने? किसने? ये तुम कैसे कह सकते हो कि शैतान ने घमंड किया? वचन में पढ़ो, कहाँ उसको घमंड आया? आराधना पे। हाँ? आराधना पे। आराधना में। तो क्या परमेश्वर ने उसको अपनी गोद में बनाए रखा? क्या परमेश्वर ने उसको चूमता रहा? बाइबल बताती है कि उसको स्वर्ग से लात मार कर गिराया गया। लात वर्ड वहां नहीं लिखा, लेकिन वहां ऐसा लिखा है कि उसको आसमान से, स्वर्ग से गिराया गया। इसका मतलब धक्का मारा गया, इसका मतलब लात पड़ी है। उसको ये नहीं कहा कि निकलो, वचन में लिखा है कि उसको नीचे गिराया गया। गिराया गया इसका मतलब उसको हटाया गया वहां से, उसको किक मारी गई, उसको हटाया गया। तू हटाया। परमेश्वर ने शैतान को क्या करा? वहां से अगर शैतान को परमेश्वर को अगर वो चीजें पसंद होती तो वो शैतान को वहां से नहीं हटाता, उसको मौका देता कि तू सुधर जा, तू अपने आप को बदल ले। आज नए लोग आए हैं, पुराने लोग आए हैं, बहुत पुराने हैं और बिल्कुल नए भी हैं, तो ये सब आपके लिए जरूरी है कि जब हम परमेश्वर का पल्ला पकड़ते हैं, जब हम परमेश्वर में चलना शुरू करते हैं, तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपको पता है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ या केमिस्ट वाले के पास जाओ और उसको बोलो कि भैया मेरे को कहीं ऐसी जगह पे दर्द है, वो क्या करेगा आपको? कितनी बड़ी नन्ही सी गोली देगा और आप उससे क्या करते हैं? चंगाई को पा लेते हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी जो परेशानियां हैं वो परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़ी हैं, क्योंकि एक छोटी सी गोली बड़ी समस्या को हटा सकती है। तो क्या छोटी सी गलती परमेश्वर की नजरों में नहीं है कुछ भी है? क्या पता हमारी इन गलतियों के वजह से हम अपनी आशीष खो रहे हो, क्या पता अभी हम अधूरे मसीह हो, क्या पता अभी हम अपनी जो शैतान का नाम बार बार लेते हैं, क्या पता हम उससे लड़ ना पा रहे हो। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने क्या करा है? घमंडियों से घृणा करी है। और एक जगह उसने क्या कहा अपने वचन में कि मैं घमंडियों को दूर रखता हूँ, लेकिन दीनों पे अपना पूरा अनुग्रह बरसाता हूँ। क्या हुआ? कहता है घमंडी चाहे आए और जाए और चाहे 10 बारी प्रार्थना करे, उन पे मेरी वर्षा नहीं है, उन पे मेरा तरस नहीं है, लेकिन मैं दीनों पे अपना अनुग्रह बरसाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को आज किसी का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, किसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, किसी कलीसिया की गवाही देने की जरूरत नहीं है। कहीं पास्टर की कोई बात मेरे को याद आए तो मेरे को वो भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद जीता जागता एक उदाहरण हूँ। मैं पूरे घमंड से भरी हुई एक व्यक्ति थी। थोड़ा तो मेरे अंदर घमंड था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को देख के खुद ही लगता है कि ये बहुत घमंडी थी है। जो भी अगर कोई मेरे से पहली बार बात करेगा तो वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखेगा, बड़ा घमंड से भरी हुई होगी, इसकी आंखें देख लो कैसी है, देख लो ऐसा आंख वाला बंदा तो वैसे ही खतरनाक। कौन जानता है ऐसी वाली बातें? भानु हाथ उठा रहा है क्योंकि भानु भी ऐसी आंखों से सुना है मैंने भी वो। मेरे से बहुत सारे लोग बातें नहीं करते थे, जो कि अभी करते हैं। अगर मेरे को कोई थोड़ी दूर से देखेगा तो मेरे से बात नहीं करेगा, नहीं इसमें तो अपना ही घमंड है, तो अपने ही घमंड में है। अगर मैं घमंडी होती तो मैं आज इस जगह पे खड़ी ना होती, मेरे को इतना पता है। और अभी जो भी मेरे संग हैं, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बहनें बैठी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत फर्क किया होगा। मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप आगे आ जाए, ये वाली लाइन भी आगे कर लो, फटाफट आ जाओ। ये वाली लाइन बेटा आगे हो, बेटा आगे देखो, आगे पीछे नहीं, आगे वाली जगह आगे जाओ। मैं कहाँ थी? अगर मैं घमंडी होती तो मैं यहाँ नहीं होती। मेरे संग कौन कौन है इस टाइम इस बात को लेकर? क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि मैं घमंडियों से क्या करता हूँ?
संसार ने मुझे बाहर से देखा, बाहर से मेरी आंखें देख ली होंगी, पता नहीं भाई कुछ ऐसा होगा जो दिखता होगा कि मेरे अंदर घमंड है, लेकिन मैं घमंडी नहीं थी शायद, क्योंकि परमेश्वर भीतर से देखने वाला प्रभु है। आज आप लोगों को कोई कहता होगा आप घमंडी हो, आप अच्छे नहीं हो, आप मुझे अच्छे नहीं लगते, आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, आप मुझे बोलते हुए पसंद नहीं हो, तो आप खुश रहो, क्योंकि ये बाहर का नजारा देख रहे हैं। असलियत में जो है वो परमेश्वर देखेगा। किसी की बातों को लेकर निराश मत होना, अरे उसने मुझे ऐसे बोल दिया। आप वचन में बने रहना और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना, है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो मुझे देखा है ना, वो तो मुझे देखता है ना, उसे तो पता है ना कि मैं घमंड से भरी हुई हूँ या नरम। हालेलुया, हालेलुया। मेरी खुद की एक बहन थी, मैं अगर ऐसे बात कर रही हूँ ना, मेरी आदत थी शुरू से, मैं अगर ऐसे बात कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, ऐसे, तू मेरी नजरों से दूर हो जा, तेरी उंगलियां बहुत छोटी आंखें से, ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ये मैंने क्या गलत कर दिया? एक दिन पापा को बोलती, पापा इसको डार्क सर्कल नहीं है, मुझे डार्क सर्कल है, आगे चल के इसको डार्क सर्कल हो जाएगा, बाबा बाहर निकल। ये कौन सी बात है कि बाबा मैं चाहती हूँ इसको डार्क सर्कल हो जाए? हाँ, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मेरी ज्यादा सहेलियां नहीं हुआ करती थी, मुझे चर्च की एक दो बहनों ने कहा कि हम तो आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, हमें लगता था आप घमंड से भरी हुई हो, लेकिन हमें जब पता चला कि हम आपके करीब हैं। आप ऐसे ही परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे जब तक आप उसके करीब नहीं आएंगे। पिछली बार हमने देखा था ना कि जब तक आप सेब नहीं खाएंगे आप कैसे बता देंगे मीठा है या खट्टा है? आइडिया ले सकते हो, खट्टा सा होगा, नहीं हमारा मीठा होगा, अरे नहीं खट्टा मीठा होगा, अरे खाना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आपको किसी के जीवन में जाके पता करना है कि घमंडी है या दीन है, तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। हालेलुया। दुनिया आपको क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, आप उसकी परवाह ना करें, क्योंकि मैं खुद चलता फिरता एक उदाहरण हूँ कि मुझे ज्यादातर लोगों ने घमंडी कहा, ज्यादातर लोगों ने कहा कि घमंड से पूरी भरी हुई है, लेकिन बाद में ये चीज क्लियर हो जाती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। सच वाला हाथ उठाना कि मैं आपको घमंडी लगती हूँ, कभी तो लगी होंगी, थोड़ी देर के लिए तो लगी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी बहुत अच्छे हैं, ये लोगों के नजरिए हैं, जो सच्चा नजरिया है वो परमेश्वर का है। ना उसकी आंखें खराब हैं, ना वो चश्मा लगाता है, ना उसको दूर का पास का कुछ गलत दिखाई देता है, वो जो देखता है बहुत अच्छा देखता है, साफ साफ देख सकता है। हालेलुया। आइए हम नीति वचन में चलेंगे, थोड़ा सा नीति वचन से हम देखेंगे आज कि 6:16 क्या बताता है। इसमें साफ साफ बताता है जो मैंने अभी बातें करी थी कि परमेश्वर को चढ़ी हुई आंखें और घमंडी लोग बहुत गंदे लगते हैं। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी घमंड है, जहाँ आप बहुत ज्यादा चढ़ी हुई आंखों से लोगों को देखते हैं, तो आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। आपको अपने आप को बोलिए बदलने की जरूरत है। एक दूसरे का वचन निकाल दीजिए जल्दी से। का 16 इसमें साफ लिखा है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। कितनी से? आज जयवंत कलीसिया इस बात को सीख कर जाए कि यहोवा अपनी बातें कर रहा है, उसको क्या सही लगता है और क्या बुरा लगता है। हालेलुया। जब आपके बच्चे आपका कहना मानते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जब आप परमेश्वर का कहना मानेंगे तो परमेश्वर को भी बहुत अच्छा लगने वाला है आपसे। आमीन। अभी बुधवार को हम बजरपुर डिस्ट्रिक्ट गए थे, हमने हालेलुया और आमीन पे ज्यादा ध्यान दिया कि जब भी अगुआ आमीन बोल रहे हैं तो आप उसका साथ दें, ताकि जो हो रहा है वैसा हो जाए, जो कह रहे हैं वैसा हो जाए। हमारी कलिया सो जाए, अब तुम बोलो आमीन। हम तो ऐसे देखने आया, थोड़ी देर देखेंगे चले जाएंगे।
हालेलुया बोला जा रहा है, तो आप भी कहें कि हाँ सच में परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की तारीफ हो। अगवा बार बार हर बात पे कह रहा हालेलुया। चर्च बैठिए, अब तो पास्टर, ये दो बातें हमारे जीवन में बहुत काम करती हैं। परमेश्वर की आराधना होती रहेगी तो शैतान डरता रहेगा। हम अगर ऊंचे ऊंचे आमीन आमीन बोलेंगे तो हमारी बातें सुनी जाएंगी, जो हम बोल रहे हैं वैसा हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं तो पता है कभी कभी सोचती हूँ अकेले में, प्रभु मेरा परिवार तो आमीन कम बोलता है, हालेलुया कम बोलता है। अगर बाहर से कोई पास्टर आया तो हर चर्च में हालेलुया आमीन तो बहुत चलता है, मैं क्या करूँ। प्रभु ने कहा सब बोलेंगे, सबको बोलने का याद दूंगा। अपनी चर्च में जितनी बार हालेलुया बोला ना, शैतान को करंट लगता है, क्योंकि वो सच में खड़ा रहता है बीच में, फिर वो चला जाता है। हालेलुया हालेलुया। हाँ अच्छा लग रहा है मुझे आज सच में क्योंकि हमें हर दिन सीखना है। क्या हालेलुया क्या मैं अपनी अलमारी में से निकाल के लाती हूँ? जो मेरा है वो तुम्हारा नहीं है या हालेलुया मैं अपने बैग में लेके घूमती हूँ, तुम्हारा वाला अलग और मेरा वाला अलग है, हम सबका बाप एक है। सुबह एक लड़की आई मुझे बोलती जय मसीह की मौसी, भानु को बोलती जय मसीह की मामा। मैंने बोला भाई तेरा और मेरा परमेश्वर एक है, तेरा और मेरा बाप एक है, तो हम बहन भाई हुए ना। इसको मामा और पजामा नहीं बोलियो और ना मुझे मासी मूसी बोलियो, मैं तेरी बहन हूँ, तेरा और मेरा बाप स्वर्ग में है। हालेलुया हालेलुया। तभी तो हम मसीह परिवार बनेंगे, हम तभी तो बहन भाई बनेंगे। तो क्या मेरा हालेलुया मेरी अलमारी से आता है? हम सबका हालेलुया कहाँ से आता है? स्वर्ग से। हालेलुया हालेलुया। ये बोलना जरूरी है बेटा, बोलने आप भी बोलो, मैंने भी बोलना। हाँ अच्छी बात है, पर बच्चे को डराओ नहीं ऐसे। हाँ बोलने दो, खुशी आप डरना नहीं भैया, ठीक है? देख लो आप दर्द किसको हो रहा है, खुद देख लो। समझ रहे हो ना आप लोग? को एकदम से चुप कर रहे हैं, क्योंकि हालेलुया से भी उसकी मौत हो जाती है, उसको लूज मोशन लगते हैं, उसको भागना पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है। कितनी से? 6। वरन 7 है, एक और बढ़ चुकी है तुरंत। कितनी है? 7। अभी तक तो 6 थी, लेकिन एकदम से 7 हो गई। ये सातों की सातों हमारे जीवन में काम करनी चाहिए। ये आपका परमेश्वर, आपका पापा, आपका अब्बा पिता अपने बच्चों से वचन के द्वारा बोल रहा है कि मुझे 6 बातें बहुत बुरी लगती हैं, वरन 7 हैं। इस चीज को प्यार से और प्रेम में अपने भीतर जाने दें, क्योंकि ये आपका पापा बात कर रहे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारा पापा हमसे बात करता है, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। आपका खुद का पापा बोल रहा है कि इतनी चीजें मुझे गलत लगती हैं, और एक चीज और बढ़ा के बता रहा है। कितनी चीजों से उसको बैर है? आइए मेरी मदद करना। 16 पढ़ेंगे जोर से। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। 6 वस्तुओं से यहोवा कौन बैर रखता है? यहोवा। अपने पड़ोसी को कह दीजिए, यहोवा को ही प्रभु कहते हैं, प्रभु को ही यहोवा कहते हैं। आप बोलिए अपने पड़ोसी को कि प्रभु इन 6 वस्तुओं से बैर रखता है। प्रभु 6 वस्तुओं से बैर रखता है। और अभी हम आगे सीखेंगे वो क्या क्या है। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। वरन 7 है जिससे उसको घृणा है। जिससे उसको घृणा है। आप अगर होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप पहले बोलते भैया भैया ये मत लाना, ये मुझे पसंद नहीं है, भैया मैं ये खाऊंगी। और आपके जो साथ में है उसको तो ये मंगा, ये खाऊंगी। ये आपकी अपनी पसंद चलती है। यहाँ आपका पापा अपनी पसंद बता रहा है कि उसको क्या क्या पसंद है और क्या उसको पसंद नहीं है, उसको ऑर्डर नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई घमंड से चढ़ी हुई आंखें। बस कितनी छोटी सी चीज है। आपको पता है आंखें बहुत कुछ करती रहती है,
मेरे को नहीं पता किसी को आंखें चलाने आती है तो मैं यहाँ बुलाऊं, थोड़ा बहुत मुझे आती है, मैं चला कर दिखाऊंगी ना। ये आंखें पूरे बन में आग लगाती घूम रही हो। अगर एक आंख लड़के ने मार दी, अगर दो लड़की खड़ी हैं, वहीं पे दंगा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हंसने की जरूरत नहीं है, सच है। फिर पूछा जाए भाई बहन जी क्या हुआ, आंख मारी मारी इसका मतलब आपको लगी, लगी तभी लड़ाई हुई ना वहां पे। आंख उसने निकाल कर ऐसे करके ऐसे मारी, कैसे मारी? मैं तो अब तक देखती हूँ, वो जरा सा झपकते हैं, मुझे आती ही नहीं है आप में से बहुत जने मार सकते हैं। हाँ वैसे अगर मेरे को कुछ बातें करनी हो पार्लर में अपनी लड़कियों को इशारा कर, तो लड़कियां समझ लो। प्रभु परमेश्वर ने इतनी छोटी सी चीज के लिए पूरे पवित्र शास्त्र में खुलेआम लिख दिया। इसका मतलब आंखें बहुत खतरनाक है। ये तो एक हंसी में चली गई बात कि नैन मटक्के वाली बात हो गई, सारेबाजी हो गई, लेकिन आंखें, एक घमंड से चढ़ी हुई आंखें, वो एक अलग बात है, वो एक गलत बात होती है। हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, तुम मन में बहुत अच्छा अच्छा सोच सोच के बोल रहे हो, खाना खिला रहे हो, अच्छे से पानी पिला रहे हो, और घमंड में हो, खिलाओ खिलाओ इन्हें, खाओ खाओ, अरे इसको भूखा रहता है हमेशा, खिला। आंखें देखिए जरा, इसके इशारे देखिए किस तरीके से खिला रहे हैं। परमेश्वर को सब दिख रहा है कि तेरी आंखें घमंड में चढ़ी हुई हैं। अगर आप में से किसी के भी जीवन में ये वचन छू रहा है तो आज ही अपने आप को बदल लीजिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता, परमेश्वर को पता है। उसे दिख रही है चढ़ी हुई आंखें, वो देख पा रहा है चढ़ी हुई आंखें। हालेलुया। मसीह जीवन पूरा तरस से भरा हुआ जीवन होना चाहिए, पूरा। आपको पता है दिन भर में मेरे पास 10 से 15 कॉल आते हैं प्रार्थना के लिए, और मैसेज तो अनगिनत आते रहते हैं। और कभी भी मैं किसी से बातें करती हूँ, मैं पूरी तरह से भर के करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर काम करेगा। आज आप सब मेरे संग हैं, काफी टाइम से हैं, वो इसीलिए है कि मैं ऐसी कोई भी घमंडी बात नहीं करना चाहती जिससे परमेश्वर भी दुखी हो और मेरी भाई और मेरी बहनें भी दुखी हो। हमें दिन भर, हर रोज, हर पल अपने आप को बदलना है। हालेलुया। अभी हम रेमा चंडीगढ़ गए थे तो वहाँ डैड बोल रहे थे कि मैं अपने विषय के लिए प्रार्थना ही कर रहा हूँ कि मुझे गुस्सा कम आए, मैं कम बोलूं, मैं जो बोलूं अच्छा बोलूं। इसका मतलब अगले को भी जरूरत है, तुम्हें भी जरूरत है, हम सबको जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा आगे चलेंगे। झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाली क्या जीभ। देखिए यहाँ पे किसी शैतान का नाम नहीं है, और जब मैंने पूछा तो सीधा कलीसिया ने शैतान पर तू मत कर, तेरे विषय में बात हो रही है, हमारे विषय में बात भी हो रही है। शैतान आजकल बहुत हंस रहा है कलीसियाओं के बाहर, और परमेश्वर के सामने भी बहुत हंसता है। बोलता है देख सुन, मैं तो तुझसे डरता हूँ, लेकिन तेरी कलीसिया तुझसे नहीं डरती, तेरे लोग तुझसे नहीं डरते। रोज ऐसी बातें होती हैं। क्या सही जा रही हूँ मैं? शैतान तो धड़ धड़ कांपता है, वो मुझसे भी कांपता है, आपसे भी कांपता है, इसका मतलब वो डरता है। और मनुष्य के अंदर से डर पूरा बाहर हो चुका है। इसीलिए हमें कॉलेज में एक बारी बोला था कि जब भवन में आए तो दूत और बाहर जाते भूत। हाँ ऐसी है ये बात, सच है। क्योंकि बहुत टाइम तक 3-4 साल तक मेरे पति अंदर आते दूत बन जाते थे, बाहर जाती भूत। मैं तो कभी कभी छोड़ के ही भाग जाती थी, मैं घर पहुंचना, घर ही मिलेंगे। लेकिन 2-3 दिन से अभी प्रचार जो चल रहे हैं तो डैड अपनी अंदर की बातें निकालते हैं। वीरवार और मंगलवार को आप देखा करो, इन्हें हम मौका दे रहे हैं और ये अपनी उन घटिया बातों को निकाल रहे हैं। लेकिन अभी वीरवार को रुक गए, थोड़ा सा रुक गया, हमने थोड़ा जोर भी डाला, हिलाया भी, कह रहे नहीं अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे खोलने में। जब पैरालाइज हुआ इनको तो उसके विषय में भी इन्होंने खोलना शुरू करा। मैं इनसे पूछ भी नहीं रही हूँ, मैं चाहती हूँ ये सच्ची बोले और इसी जगह पे खड़े होकर बोले।
वो कह रहे थे कि मैम से कुछ गलती हुई थी, मेरे को पैरालाइज हुआ, फिर मैंने कहा माफी मांगी, तो बहनों ने कहा इनसे ना घर जाके पूछना गलती क्या हुई थी। बहन भी सोच रही होंगी कि सही है, जो पाशा जी ने गलती करी वो हम ना करें, वही ना सजा थोड़ी ना देंगी बहनें। अच्छा पाशा जी आपने वाली गलती कर दी, वो सोच रही होंगी सही है पाशा जी वाली गलती हम नहीं करेंगे। तभी मैंने इनसे पूछा नहीं, लेकिन सच में थोड़ा थोड़ा ये खुल रहे हैं। मंगलवार वीरवार को जो मीटिंग होती है 2 बजे की, यहाँ पे अद्भुत बातें होती हैं, तो वो बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं, क्योंकि जो ये चीजें हमारे अंदर है, झूठ बोलने वाली जीभ जो हमारे अंदर है, घमंड से बार बार चढ़ने वाली जो आंखें हमारे अंदर है, ये हमसे गलत करवाती है, ये हमसे पाप करवाती है। आपको पता है जब एक लड़की पूरा श्रृंगार करके निकलती है, अपने आंखों में मोटा लाइनर, मस्कारा, आईलैशेस, ये सब डालकर निकलती है, तो पाप होता है। थोड़ा सा पानी तुम्हारे माइक में से कुछ निकलता है, एकदम से मैं सांस लेती हूँ। ये मेरा ही क्लास है। अगर आप अपनी बोतल लाते हो, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर ले जाना, प्रार्थना हुआ वो पानी में। पर ऐसा मत करना 2-2 लीटर की बोतलें भर भर के ले जाओ, मतलब थोड़ा सा ले लेना। हाँ, और पानी भी पी सकते हो। जो बिल्कुल बीच में है उसमें आपको नॉर्मल पानी मिलेगा, ठंडा या गर्म नहीं होगा, नॉर्मल पानी होगा। और जो ये बिल्कुल इस वाला लाल वाला है उसमें बहुत गर्म पानी आएगा, और जो इधर वाला है उसमें बहुत ठंडा पानी आएगा। ये आप सबके वजह से है जो ये आया। और मुझे नहीं पता कि पानी पीते ही पानी पे मेरा टॉपिक चला गया। जब मैं आराधना कर रही थी पीछे, तो राजू सच में मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला कि हम रेमा चंडीगढ़ भी ऐसा भेजेंगे, क्योंकि रिसेप्शन का जो ऑफिस है वहाँ पे ये फिल्टर नहीं है, पानी लेने के लिए काफ़ी दूर अंदर जाना पड़ता है। तो मेरे हृदय में आया कि तुम जब अपने इस घर को तैयार कर रहे हो, सजा रहे हो, तो वो भी हमारा अपना घर है, क्योंकि हम वहीं से असली शिक्षा को पीते हैं। तो मैं बहुत जल्द वहाँ भिजवाने वाली हूँ, और इन तुम दोनों में से जो एक जना जाएगा देने के लिए, वो फैसला कर लेना आप लोग, और वहाँ पे लगा कर रहो। अच्छी बात है ना, इसमें आप लोगों को मैं तंग नहीं करूँगी, ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपने भवन में वहाँ पे रखवा कर रहूँगी। हाँ, एक फोटो खींच कर जरूर लाना ताकि हमारी कलीसिया देखे। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है कि झूठ बोलने वाली जीभ भी हमारे अंदर है। लेकिन मैं आगे इन चीज़ों में नहीं जाऊँगी, आप अपनी बाइबल में पढ़ लीजिएगा। आज हम घमंड के ऊपर ही हैं कि हम इन घमंड वाली चीज़ों से दूर निकलें, इन परेशानी से हम दूर निकलें, ताकि हम परमेश्वर का पूरा पूरा अनुग्रह ले सकें, पूरी पूरी आशीष को ले सकें। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी से हम इसको पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे आगे बेटा। 18 अंदर तंत्रा करने वाला मन, बुराई करने को वेग तोड़ने वाला पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। आप सबको समझ आया? आपका हाथ, आपकी जीभ, आपकी आंखें, और आप जो झूठी सच्ची गवाही देते हैं, वो इस सारी बातें लिखी हुई है। जो आपके पाँव हैं, झगड़े के तरफ जो दौड़ते हैं, बेकार की लड़ाइयों को करवाते हैं, इन सारी चीजों से हमें कहाँ रहना है? दूर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेन है कि परमेश्वर ने इतनी इतनी सी बातें लिखी है, किसके लिए लिखी है? हमारे लिए, ताकि हम लोग बदल जाए, ताकि हमारे अंदर से छोटी छोटी गलतियां बाहर निकल जाएं। आप भी अपने घर को साफ करते हैं तो छोटी छोटी चीजों को जरूर देखते हैं कि ये क्या है, खोल इसको, भगा इसको, निकाल इसको, फेंक इसको। परमेश्वर सेम इस तरीके से हमारी छोटी छोटी चीजों को सुधारना चाहता है। हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं याकूब 3:6, तो वहां परमेश्वर ने और भी अच्छे तरीके से बताया है। हालेलुया। आइए चलते हैं वहीं पे, याकूब 3:6। किसी का पहले निकल जाए तो पढ़ना शुरू करें। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का काम। 3:6। 3:6। 4:6। थोड़ा सा और आगे आ जाइए, हल्का सा। तो और भी अनुग्रह देता है, कह रहा है प्रभु परमेश्वर हमें और भी अनुग्रह देता है। अनुग्रह किसके लिए है? हमारे लिए। किसके लिए अनुग्रह? हमारे लिए। अनुग्रह एक दान नहीं है, दया नहीं है, अनुग्रह हमारा है, अनुग्रह हमें दिया गया है। हालेलुया। वह तो और भी अनुग्रह देता है। आगे, इस कारण ये लिखा है। इस कारण ये लिखा है। कहाँ लिखा है? पवित्र शास्त्र में। कहाँ
कहाँ लिखा है? पवित्र शास्त्र में। कहता है इस कारण ये लिखा है, हालेलुया। आगे, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? मतलब कि वो परमेश्वर घमंडियों से क्या करता है? दूर रहता है, उससे वो अपनी दूरियां बना के रखता है, क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसके अंदर कुछ घमंड की बातें हो। तो कहता है, ओ सुनो, ये तुम्हारी घमंडी आंखें मुझे पसंद नहीं है, तुमने मुझे कुछ मोल नहीं ले लिया है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। जो बात सही है वो मैं सही बोलूंगा, जो बात गलत है मैं गलत बोलूंगा, क्योंकि मुझे अभिमानी बुरे लगते हैं, मुझे घमंडी लोग बुरे लगते हैं, झूठ बोलने वाला मुंह मुझे अच्छा नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी चौकटे की बात कर रहा है जिसे हम रोज धोते हैं, रोज सजाते हैं। कहते हैं इसी में सारी चीजें भरी हुई हैं, मुझे यही नहीं पसंद। आपको पता है ईसाइयों की, जो क्रिश्चियनों की दुल्हन होती है, कितनी सुंदर और कितनी सिंपल खड़ी होती है। आपने इस चीज पे कभी ध्यान दिया है? कभी आपने ध्यान दिया है? एक वो परी के तरह तैयार होती है व्हाइट कपड़ों में, आपने कभी ध्यान दिया है? ये है परमेश्वर की पसंद। परमेश्वर की पसंद बाजारों में नहीं भागती, ये खरीद वो खरीद ये खरीद। परमेश्वर की पसंद बिल्कुल पवित्र है, स्वर्गदूतों की तरह, पवित्र आत्मा की तरह, बिल्कुल व्हाइट। हालेलुया। कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आज हम दीन बने रहे तो हम परमेश्वर का पूरा अनुग्रह उठाएंगे अपने सर पे, अपने ऊपर। भजन संहिता आपने 23 पढ़ा होगा, उसमें लिखा है ना, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा अभिषेक हुआ है। इसका मतलब भरा जा रहा है। हालेलुया। दोबारा से पढ़ेंगे यहाँ तक परमेश्वर का विरोध। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। पर दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परम प्रधान की छाया के नीचे आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अधीन आ जाओ। हालेलुया। जोर से बाजू, साथ पढ़ेंगे फिर से। इसलिए परमेश्वर के अधीन आज हो जाओ। हाँ। और शैतान का सामना करो। वो शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो तुम्हारे पास से क्या करेगा? आपको पता है किसको भगाने की बात हो रही है? शैतान को। तो क्या ये 6 वस्तुएं शैतान के लिए बोली गई है? हमारे लिए। और यहाँ भी वचन बताता है कि परमेश्वर, अगर हम उसके अधीन रहते हैं तो उसका अनुग्रह किस पर रहता है? हमारे ऊपर। और यदि हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं तो हम शैतान का भी सामना नहीं कर सकेंगे। कहता है पहले तुम अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो। इसका मतलब तुम्हारी घमंड से चढ़ी हुई आंखें नॉर्मल हो जाएं और तुम शैतान का सामना करो। मैंने आपको एक बार गवाही बताई थी कि हमारे चर्च में एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई थी और वो औरत बहुत मोटी ताजी थी। यूट्यूब पे वीडियो भी है। उसने सबको मारा। पहला ही सीन था हमारे चर्च में। तो मैं भी कॉलेज से नई आई थी, मैं अपनी आंखें बंद कर आराधना कर रही थी और उस दुष्ट आत्मा ने 3-4 जनों को पीटा, उछाला, फेंका। उसमें से कुछ बहनें होंगी और कुछ नहीं है इस टाइम। आप में से कोई है जिसको साहिल को 3-4 जनों को खून भी निकला था? एक ही जन है, तो मैं बता देती ताकि आपको भी अच्छा लगे और याद भी रहे। तो ये डॉक्टर साहब जो है यहाँ पे लंबे चौड़े से इसका कोने पे बैठते हैं, परवेश करके डॉक्टर है, ये भी था चर्च में। और अभी आप में से कोई इतना लंबा व्यक्ति नहीं जितना लंबा वो है। और काफी जने थे यहाँ पे। दुष्ट आत्मा आ गई और मैं आंखें बंद करके आराधना कर रही थी। और वो जैसे ही आई, उसकी गोदी में बच्चा था, उसने अपना बच्चा भी फेंका और उसने अच्छे कड़े पहन कर आई थी। उसने दीवारों में हाथ मारा, यहाँ पे तोता बना हुआ, इस तरफ इस जगह की बातें वीडियो में देखना, खून वून सब निकल गए। 3-4 जनों ने पकड़ा, उसने 3-4 जनों को इतनी दूर धक्का मारा। बाली का जीजा भी था, बाली तू भी था? बाली भी था। देखो इतना हट्टा कट्टा लड़का। तो उसने दुष्ट आत्मा ने इनको ऐसे किया, गिर गए। मेरी आंख बंद, मैं आराधना करती थी उस टाइम ज्यादातर, क्योंकि हमारे पास आराधना वाली टीम नहीं थी।
तो मैंने इन लोगों को कहा कि तुम प्रार्थना कर लो। उस दुष्ट आत्मा ने पटक पटक के इन्हें मारा। हम उधर खड़े होते थे, इधर सब बैठते थे, इधर मुंह करके, मेरा मुंह इधर था। मैंने जैसे आंखें खोली, मैंने देखा कि एकदम से मैंने वो सीन देखा कि 4 जने इधर को जाके गिरे। एकदम से मैंने आंख खोली और मैं डरी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरी। मैंने आंखें खोली, मैंने कहा, गंदी दुष्ट आत्मा शांत हो जा। और उसको ऐसे उंगली से मैंने कहा, शांत हो जा। और जब मैंने देखा कि आधे से ज्यादा चर्च पिट चुकी है, क्योंकि मार पिटाई हो रही थी, दुष्ट आत्मा मार रही थी लोगों को, तो मैंने जैसे उसको उंगली दिखाई और मैंने कहा कि शांत हो जाओ, और छोड़ी नहीं। फिर मैं उसके पास गई, मैंने कहा, हे गंदी दुष्ट आत्मा, यहाँ पे इस कोने में आके बैठ जा। ये कोना खाली रहता था उस टाइम। बैठ गई और मैंने कहा, सुन, मैं प्रभु की दासी हूँ, तू मुझ पे हाथ नहीं छोड़ेगी और इनमें से किसी पे अपना हाथ नहीं छोड़ेगी, वहां बैठ जा। मैंने सबको कहा। दुष्ट आत्मा ने उसी टाइम कहना माना, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अधीन होकर काम करते हैं तो दुष्ट आत्मा कहना मानती है, क्योंकि ये कलीसिया मेरे वजह से नहीं चल रही है। कहीं तुम सोचोगे मैं चलाती हूँ, ये पवित्र आत्मा ये जो हमारी अगुवाई करता है। तो दुष्ट आत्मा यहाँ बैठ गई। मैंने सबको कहा, चलो चलो नाचो नाचो, आराधना करो, इसे छोड़ो, इसके तो ध्यान मत दो, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था कि दुष्ट आत्मा को ना तो पकड़ो ना उन पे ध्यान दो, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि करने वाला काम खुद कर देगा। और इन 4-5 जनों ने जो सीखा हुआ था वही कर रहे थे, पकड़ लिया उसे। क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। उसे हमने बिठा दिया। जब हम सब नाचने लगे ना, तो उसने 3 कदम बढ़ा के थोड़ा सा आगे पाई, ऐसे ऐसे करके। मैं कहा, क्या हुआ तुझे नाचने? नहीं, हाँ। मैं कहा, उसी कोने में नाच। फिर नाची, वीडियो बन रही है उसकी, इसी कोने में खूब नाची। बाद में डॉक्टर साहब बोले, पता नहीं क्या हो रहा है, हटा देता। बाद में डॉक्टर साहब बोले, कहते अगर ये ना होती ना आज, तो मैं भागा भागा जाता दुकान पे, नींद की बस सुई लगाता है। क्या ये पीट रही थी बताओ? हम हट्टे खट्टे 4 जनों को पटक दिया इसने। अगर ये ना होती आज, हम सब खूब पिटते आज। और मैं तो इन्हें नींद की गोली लोसी की सुई लगाता लाते ही। फिर कह रहा सबको करा, देखो जो ये सिखाती है ना, सही से सीख लिया करो, बाई चांस ये ना हुई तो सारे पिटोगे। कह रहा, मैं तो सोच रहा भागा भागा जाऊं और एक सुई लेकर आऊं, लगा दूं इसके अंदर के। हम जब तक परमेश्वर के अधीन नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हमें उसके अधीन रहना होगा। कुलुसियों 2:15 अगर आप पढ़ते हैं, शैतान परमेश्वर के अधीन नहीं रहा। शैतान के अंदर, जैसे रोशनी ने बताया, उसके अंदर क्या आ गया था? घमंड। कुरान में भी उसके बारे में लिखा है, बाइबल में भी उसके बारे में लिखा है कि वो एक अच्छा, बहुत अच्छा वसीफर था। वो आराधना करता था किसकी? और उसके अंदर क्या आया था? घमंड। कुलुसियों 2:15 निकाल लो और अभी पढ़ो आप, जो उससे आपके वचन में लिखा होगा। पढ़िए कुलुसियों 2:15, आपको पता चलेगा कि किसको लात पड़ी थी। और उसने प्रधानता और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसका? शैतान का। शैतान का। हालेलुया। कुलुसियों 2:15 में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। जय जयकार की। क्या कर गूंज गया, शोर शराबा हो गया। क्यों जय जयकार क्यों हुआ? लात मारते ही जय जयकार नहीं हुआ था। यीशु मसीह कब्र से निकलकर स्वर्ग गया, जहाँ सिंहासन पर शैतान बैठा था, उसको लात मारी, तब वो राजाओं की तरह और एक बादशाहों की तरह निकला, तब वहाँ जय जयकार हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान को वहाँ से क्यों गिराया गया? क्योंकि वो कहता था कि अब मैं बनूंगा परमेश्वर, अब मैं चलाऊंगा इस दुनिया को। उसको कहाँ से फेंका गया? स्वर्ग की बातें थी, वहीं पे अपना आपस में निपटा लेता प्रभु, अगर चाहता तो वही उसको कोई बांध के डाल देता, सुधार देता उसको। लेकिन उसको क्या मार के दिखाया? लात मार के नीचे गिराया गया। आपको पता है, जब ज्योति कविता रहा करती थी, एक बच्ची कॉन्गो बजाती थी, जब भी वो प्रार्थना करती थी, अपनी प्रार्थना में पता क्या कहती थी? ए शैतान, चल ऐसे कर, निकल जा, ये कर, वो कर। मैं कहती थी, शैतान तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा हुआ है, बाइबल बताती है, तुझे लात मार के
के गिराया गया बाइबल पर। मैं उसको देखती थी, मैं इसको बोल क्या रही हूँ। वो अपनी प्रार्थनाओं में शैतान का सामना करती थी और बोलती थी कि तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा हुआ है, तुझे स्वर्ग से लात मार के नीचे गिराया गया। और मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही, अपने तरफ से नहीं बोल रही, लिखा है कि उसका क्या हुआ, खुल्लम खुल्ला। परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से इसीलिए नीचे फेंका कि एक बार सब दुनिया वाले एक नजारा तो देखें, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा तो देखें। और वचन में भी लिखा है, किस किस को मिला वचन, जोर से पढ़े, सब पढ़े एक सब। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। उसको स्वर्ग से लात मारकर गिराया गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, वो परमेश्वर की आराधना करा करता है और परमेश्वर ने उसको लात मारकर फेंका, तो हमें छोड़ देगा, हमें छोड़ देगा। ये बात सच है, इस बात को मजाक में मत लेकर जाए। जब परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे फेंका तो क्या वो हमें कलीसिया से बाहर नहीं फेंकेगा? जब आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे तो आप उनसे थोड़ा तो गुस्सा होंगे ना, थोड़ा तो उसको डांटेंगे ना। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आंखें घमंड में ना हो, तुम्हारी बातें घमंडे जैसी ना हो। मैं भी एक दो दिन पहले पिक्चर देख रही थी, भानु को मैंने नाम बताया था, क्या नाम था उस फिल्म का, कहाँ है मेरा अपना घर, है ना? आप सब देखना यूट्यूब पे। एक छोटी सी बच्ची है और वो पूछ रही कि कहाँ है मेरा अपना घर। मम्मी पापा ने शादी कर ली कहीं और दूसरी जगह, 2 लड़कियां थी, उसमें से एक लड़की पापा के पास आ गई छोटी वाली, और जो बड़ी वाली थी वो अपनी माँ के संग, और दोनों ने अपनी अपनी शादी कर ली। और जो पापा ने एक दूसरी शादी करी थी, वो दूसरी मम्मी, सौतेली मम्मी, बहुत लड़ती थी पापा से कि उस बच्चे को फेंक बाहर निकाल। और उसका पापा उसको बेचारी को कोने में ले जाके बोलता था, तू आज मम्मी के घर चली जा, मैं तेरे को सुबह बुला लूंगा, आंटी बहुत गुस्सा है। वो अपना एक नन्ना सा बैग लेती और चली जाती, छोटी सी नन्ना सा। आप मूवी देखेंगे ना तो रोना आएगा। जैसे वहां गई, वो दूसरे वाला जो मम्मी ने एक पापा करा हुआ था, सौतेला पापा, वो पापा दारू पी के उस बच्चे को कर भगा, इसको अभी कभी भगा। मम्मी ने कहा ऐसे मत करो, अभी तो आइए, रात तो करना ही नहीं। भगा, बच्चे के आगे माँ को पीटने लगा। मम्मी ने कहा बेटा आप मेरी सहेली के घर चले जाओ। वो नन्ना सा बैग लेके ना फिर निकल गई और रो रही है रोड पे कि कहाँ है मेरा अपना घर। कुछ ऐसे भी अनाथ हैं। हमारे पास तो हमारा परमेश्वर भी है, स्वर्ग में हमारा घर भी है। वो बच्ची पूछ रही है कि कहाँ है मेरा अपना घर। पापा के जाती है तो वो मुझे मार के भगाती है, इधर से निकलती है तो इधर इधर से, ऐसे पागलों की तरह वो रोड पे घूमती थी। और इतना घमंड में आ चुके थे दोनों मम्मी पापा, इतना घमंड में आ चुके थे, बच्चों से भी प्यार नहीं था उनको, पैसों से प्यार, अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से प्यार। उस मूवी में आपका बहुत कुछ फायदा होने वाला है, आप देखना, भानु ग्रुप में डाल देगा, आप लोग देखना। ये घमंडियों के ऊपर बहुत अच्छी मूवी है, अगर देखा जाए तो मेरी नजर में। और मम्मी पापा ने गलत किया, वो बच्ची नन्ना सा बैग लेके गाना दिए कि कहाँ है मेरा अपना घर, बैग लेके रोड पे घूम रही है रातों को। आज तो आपके पास अपने घर भी है और स्वर्ग में भी है, पता चल गया, परमेश्वर भी है आपके पास। उनसे पूछो जिनके पास ना स्वर्ग में है ना धरती पर है और ना वो जानते हैं। हमें तो पता चल गया ना कि हमारे तो 2-2 घर हैं, एक यहाँ भी है वहां भी है। हमें तो पता है ना कि यहाँ भी मम्मी पापा है, वहां भी हमारा पापा बैठा है। और जो माता पिता थे उस बच्ची के, इतने घमंड में आ गए, इतने घमंड में आ गए, और बच्चों की भी कदर नहीं। माँ को एकदम से पैरालाइज का अटैक हुआ, टांगे काम नहीं कर रही, हाथ काम नहीं कर रहे। वो बच्चों ने अपनी माता का देखभाल करी। उधर से बाप को कैंसर का लीवर में कैंसर हो गया, वो भी पड़ गया बिस्तर पे, थोड़े दिन बाद मर भी गए। घमंडियों का हाल बता रही हूँ, जो घमंड में जी रहे हैं आज के टाइम पे। और ऐसे घमंडी आपने बहुत देखे होंगे अपने आसपास, अपने रिश्तेदारियों में, अपने घर में, अपने पड़ोस में। पता नहीं कैसे करके उनके घर में 2 औरतें आई, उसकी मम्मी की बहुत पुरानी सहेली। उन्होंने उनसे बातें करना शुरू करी। उन्होंने उनको बताया कि आपको पता है मैं आप परमेश्वर में आ गई हूँ। मैं हैरान हो गई, मैं मूवी देख कुछ हो रही थी, आप परमेश्वर की बातें कहाँ से आ गई प्रभु। प्रचार करा उन्होंने उसके घर में,
3 औरतें थी वो। और जब उन्होंने देखा ना कि हाल इतना बुरा है, जब तक उसके पापा जिंदा थे और बच्ची बहुत अच्छी थी पढ़ने लिखने में, उसने कहा कि कोई मेरे पापा को हॉस्पिटल में केयर करो, मेरा पेपर है। सबने मना कर दिया। लड़की एप्लीकेशन लगा कर आई कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दो। मैम ने कहा अगर तुम स्कूल ले आए तो फिर कहती मुझे मेरे पापा चाहिए। छुट्टी लेके बैठ गई। लेकिन जब मसीह औरतें आई 2-3 जनी, उन्होंने मम्मी पापा की भी सेवा करनी शुरू करी। बच्चों को कहा स्कूल जाओ। एक जनी किचन में खाना बना रही है, एक जनी अपने पति को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई, उसकी सेवा टहल कर रही है और वचन पढ़ पढ़ कर सुना रही है, वचन पढ़ पढ़ कर सुना रही है कि परमेश्वर प्रेम करता है तुमसे। और जब पापा उसके खत्म हुए, बच्ची बहुत रोई कि अब तो पापा भी नहीं है, घर भी नहीं है, पापा भी नहीं है। चर्च वालों ने उसको इनवाइट करा कि आप चर्च आना। और चर्च के बाहर खड़ी हुई ना, जब अंदर गई, कहती ये है मेरा अपना घर, ये है मुझे मेरा घर अब मिला है। उसको अपना घर मिला जैसे आपको आज अपना घर मिला है। और घमंडियों का क्या हाल हुआ? वो मर गए, लेकिन माँ उसकी जिंदा रही। माँ ने जीना शुरू करा, अपने बच्चों का ध्यान रखना शुरू करा और वो इतना ज्यादा परमेश्वर की संगति में आ गई। और जो जिन लोगों ने उनको प्रचार किया, सच में अगर ऐसे वाले प्रचारक आज दुनिया में आ जाए, आधी से ज्यादा दुनिया परमेश्वर को ग्रहण कर लेगी। लेकिन आज का प्रचार, आज के लोग घमंड में जाते हैं, ऐसे देते हैं गरम गरम रोटी मुंह पे मार के, लेनी तो ले, सुनना तो सुन, छोड़, इसको ना सुना, खड़ा है, ये है ही नहीं सुन ले, ना नरक में। ऐसे गरम रोटी लेकर चलते हैं हाथों में आज के टाइम पे। खानी है, सुनना है वचन, नहीं सुनना, ये रहने दे, इसको मत सुनो, इसके बहुत घमंड है, छोड़ इसको। ऐसे घूम रहे हैं प्रचारक, तरस में और प्रेम में नहीं। और वो सच में प्रचारक जो लड़की औरतें आई थी, इतना अच्छा प्रचार किया, उनको इतना अच्छे से उनकी हेल्प करी, शरीर से भी हेल्प करी, वचन से भी हेल्प करी, प्रेम के द्वारा भी हेल्प करी। ऐसे लोग आज भी इस संसार में आहें भर भर कर, नजरें खोल कर ढूंढ रहे हैं कि कोई तो आए हमें अपने घर ले जाने के लिए। क्योंकि आज हम अपने घर में रह के भी अपने घर के नहीं हैं। आज हम अपने घर में भी लावारिस के तरह हैं, अनाथों के तरह हैं, और बाहें खोले लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, और मजदूर तुम हो, मजदूर हम हैं जो परमेश्वर का वचन लेकर जाए। भाई इतनी सी हम बातें खोलते हैं, बहन तुमको पता है यीशु मसीह कौन है? बोलेगी मुझे ना सुनना, तुम धर्म बदलो। अच्छा है, इसको छोड़, पागल पागल है ये, इसमें 3-4 बार सुना है, इससे बात मत करिए, मिल जाए ना रास्ते में, कट लियो वहां से। हमारा प्रचार करना जरूरी है, हमें अपने घमंड को छोड़ना जरूरी है, हमें अपने शौक मोश थोड़े से त्यागना जरूरी है। पहले मैं कट स्लिप के ब्लाउज डालती थी, बहुत गले बड़े बड़े डालती थी। क्या मैं तब सुंदर लगती थी? आज नहीं लगती। जब तो मेरा बच्चा पिद्दू सा था तब मैं बुड्ढी लगती थी, लेकिन आज तो मैं और जवान लगती हूँ। और मेरा बेटा भी हो रहा होगा, कितने साल का है? 22-23 साल का होगा। तो वो दुनिया ठीक थी, ये दुनिया ठीक है। वो घमंड ठीक था या आज का घमंड ठीक है? बाइबल बताती है घमंड करना है तो मुझ पे करो कि तुम मुझे जानते हो। बेकार की चीजों पे घमंड कर रहे हैं। घमंड करना है तो किस पे करें? परमेश्वर पे, क्योंकि उसे आज हम जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो दोनों माता पिता घमंड करते परमेश्वर पे, अपने बच्चों पे, तो इतनी गंदी मौत नहीं मरते। और बाप का तो इतना बड़ा पेट हो गया, फिल्म में दिखाया है, तड़प के मरा। इसीलिए गलत जगह पे घमंड ना करें, परमेश्वर पे घमंड करें। पौलुस कहता है मेरा जीना मसीह और मरना लाभ होगा। मरने की बात इसीलिए क्योंकि संसार तंग करता है, संसार मारता है, संसार सताता है, लेकिन हमारे लिए ये घमंड की बात है कि मरेंगे भी तो उसी की शरण में जाएंगे। हालेलुया। और जब शैतान का खुल्ला तमाशा हो गया तो क्या मनुष्य को छोड़ेगा परमेश्वर? हम जैसे घमंडियों को माफ करता जाएगा परमेश्वर, जो उसने अपने वचन में कहा है। इसीलिए कहा कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, सुधर जाओ, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, माफ करूंगा यदि तुम गलती मान लो। अब गलती तो तुम्हें माननी होगी, शैतान को थोड़ी ना माननी होगी। लेकिन शैतान आएगा तो ऐसे सुन मैंने तो 1 लात और खाई ली थी, दूसरी तेरे लिए खा लूंगा। जब तुम्हारी गलती हो तुम्हें मिलेगी, जो उसकी सजा थी उसको मिल चुकी है। अपने आप को बदलें,
अपने पड़ोसी को थोड़ा सा हिला कर कहें कि बहन अपने भीतर से हम घमंड को निकालेंगे। कहीं ये मत बोल देना बहन तुम अपने अंदर से निकालो, उसको ये बोलो कि मैं अपने अंदर से निकालूंगी। हालेलुया। आपको पता है जो आप पीछे फिल्टर देख रहे हैं, मेरा एक भाई है त्रिनगर में, एक भाई बना हुआ है, वो पैसे वाला है, उसके पास फैक्ट्री वैक्ट्री सब है, तो वो मेरे हालचाल लेता रहता है। अगर मैं उसको कॉल ना करूँ तो उसका कॉल खुद आता है। तो अभी उनकी फैक्ट्री अंदर चली गई है, रहन सहन में उनका थोड़ा अलग हो गया है उससे, तो मेरे पास कॉल आता है, बहन क्या बात है भूल गई ये वो, तो वो मेरे को देखता है, मेरी सेवा को सब मुझे देखते हैं। और मेरे पार्लर का नाम तो बस पार्लर नाम का रह गया है, वहाँ भी अब प्रार्थनाएं चालू हो गई है। औरतें आएंगे, हाँ मेरा सर में दर्द हो रहा है, मैं तो प्रार्थना कर दूँ, कि तुम झाड़े वाली दीदी बन गई हो क्या? मैं कुछ भी समझ लो। बच्चे निकलते कहेंगे मम्मी मम्मी झाड़े वाली दीदी खड़ी है। मतलब क्या कह रही है आपकी बेटी? कह रही झाड़े वाली दीदी खड़ी है। हम चर्च पार्लर में आए दिन प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छा चलता है। आपको पता है मन्नू भी हमको पार्लर से मिली थी, और एक शारदा सिस्टर आती थी, वो भी हमें पार्लर से मिली थी। काफी बच्चे ये सुनीता सिस्टर भी मुझे पार्लर से मिली थी। तो बहुत सारे दिन तो पार्लर से मुझे मिलते हैं और खुद चलकर आते हैं कि बताओ हमें कौन से जाल में बैठना है, हम है वो चिकनी मछली है सुधर में है। तो भैया का कॉल आया, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे मैं प्रार्थना ही कर रही हूँ और ना मुझे ना अपने भवन में ना फिल्टर लगाना है। भैया छूटते ही बोले मैं लगवाऊंगा। मैं कहा क्यों? नहीं मेरा मैं दूंगा पैसे। मैं कहा भैया ऐसा नहीं हो सकता, तुम क्या सोच रहे हो कि हम गुरुद्वारे वाले हैं, मंदिर वाले हैं जो आपसे पर्ची कटवाएंगे क्या? मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहा मेरी कलीसिया में बहुत है वहाँ पे फिल्टर हमारा है, हम लगवाएंगे। तो बहन मेरे से 2000 रुपये ले लिया। मेरे को वो आपकी इच्छा है, 1 महीने की किस्त आप भर देना और फिल्टर को मसीह लोग लगवाएंगे। स्वर्ग के मालिक हम हैं, हम भिखारियों से कहें कि भाई हमारा फिल्टर लगा दो जरा। मैं कहा नहीं, वो परम प्रधान हमें औरों की हेल्प नहीं लेने देगा। जब मैंने आप लोगों को कहा था ना पिछली बार कि जाके आप लोग पता करना कितने का आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, मन्नू सीधी भागी गई उसी दिन और एक दुकान में घुस गई। इतनी सीधी सादी लगती है, दुकान में घुस गई और बोल रही भैया ये वाला फिल्टर चाहिए हमें। यार हाँ ले लो, कैश ले लो या किस्तों पे ले लो। मेरे पास पूरा दीदी इंतजाम हो गया। मैंने लग रहा है यही देगी आज का फिल्टर। कह रही दीदी किस्तों पे लेंगे। देखो फिल्टर आपके सामने बैठा हुआ। भैया से लेकर आती तो मुझे अच्छा ना लगता। जब भैया परमेश्वर को नहीं जानता तो हमारे घर में ऐसी चीजें क्यों नहीं देगा? हाँ मैं प्रार्थनाएं करती हूँ सबके लिए, लेकिन मैं उनसे लेती कुछ नहीं हूँ। मैं नहीं लेती, बिल्कुल नहीं, मना कर देती हूँ। मैं नहीं दिखाना चाहती कि हम गरीब हैं। आप कभी भी देख लेना, यीशु के नाम से कोई भीख नहीं मांगता, यीशु के नाम से कभी पर्चियां नहीं कटती। मेरे को मेरे पार्लर में बहुत औरतें, बहुत आदमी आके हेल्प करने के लिए कहते हैं तुमने हमारी मम्मी के लिए प्रार्थना करी, तुमने हमारे लिए प्रार्थना करी, तुम ये ले लो। बोलो ना भवन में जाओ और वहाँ पेटी होती है वहाँ डाल दीजिए। हम मुझे ही तो भिखारन बना रहे हैं। हम चलती फिरती फिल्मों को भिखारन कहेंगे लोग। पहले तो कह रहे झाड़े वाली दीदी, फिर कहेंगे पैसे वाली। मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, मेरे पास बहुत है। हालेलुया। हमें देने वाला हृदय रखना है, ना कि लेने वाला। हालेलुया। मेरे भाई को बहुत आशीष दे। उसने अगर ये चीज बोली तो सच में उसने बो दिया, और बो दिया तो काटेगा। आमेन। आमेन। हमारी आंखें, हमारी नजरें, हमारा बोलने का तरीका, अगर हम परमेश्वर जैसे रहते हैं तो हमारे को किसी चीज की घटी नहीं है। क्योंकि घमंडियों को कभी कोई पानी भी नहीं पूछता, और दीनों को तो अपने घर में घुसेड़ के रोटी खा ले बहन, आजा आजा पानी पी ले बहन। बड़ी सीधी है बहन, बहुत दयालु है बहन। सबको पता है, आपको भी पता है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा घमंडी कौन है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जब आप देख सकते हैं, आप चुनाव कर सकते हैं, तो परमेश्वर कुछ नहीं देखता, वो तो आपसे ज्यादा देखता है, क्योंकि उसकी आंखें चारों ओर लगी होती है। दाऊद कहता है ना कि यहोवा मुझे चारों ओर से मेरी ढाल बन के खड़ा है। इसका मतलब चारों ओर परमेश्वर की आंखें हैं। आमेन। अब अपना हमें खुल्ला तमाशा नहीं बनाना है, वो बन चुका शैतान का। हम वारिस हैं, अधिकारी हैं, और हमें परमेश्वर की पहचान में बना रहना है। तीतुस भी बताता है 2 के 7 में 1 के 7 में मेरे ख्याल से, कि तुम चलते फिरते परमेश्वर के नमूने बन जाओ। क्या बन जाओ? वो चाहता है जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बन
इन वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। वीरवार के दिन हम यहाँ पे मिलते हैं 2 बजे, मंगलवार को भी हम 2 बजे मिलते हैं। चर्च पूरा खाली पड़ा रहता है, तो मैं चाहूंगी कि आप सब आया करें ताकि हम संगति में बैठे। और जो बजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में जगह की बहुत कमी हो रही है, अगर बजीरपुर इंडस्ट्री एरिया वाले कहेंगे कि बुधवार की प्रार्थना यहीं पे खोल दो, तो हमें आप टाइम बता कर जाएं ताकि हम बुधवार की प्रार्थना खोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग हैं लेकिन घर नहीं है, प्रार्थना के लिए नहीं है। छोटे छोटे घर हैं जिसमें 10 जने भी नहीं बैठ सकते, फिर भी इन्होंने अपने घर को खोला, दिल को खोला, वहाँ बैठे, हमने संगति करी। लेकिन मैं चाहूंगी इंडस्ट्री एरिया से काफी जने आज आए हैं। कितने जने आए हैं बजीरपुर इंडस्ट्री एरिया से? अपने हाथ खड़े करेंगे। बजीरपुर इंडस्ट्री एरिया से देखिए काफी जने आए हैं। तो आप सब ऐसा करिए, बुधवार को यहीं पे सभा चालू कर लीजिए और एक दूसरे को लेके आप इधर ही आ जाइए। और आप अगर कहते हैं कि नहीं नहीं आप आइए, तो आप हमारा बैठने का इंतजाम कीजिए, क्योंकि हमने बहुत हाथ पैर मारा, वहाँ पे कोई हमें जगह नहीं मिल रही है, कोई अपनी फैक्ट्री नहीं दे रहा, कोई अपने स्कूल नहीं दे रहा है। तो आप या तो हमारी जगह का इंतजाम कीजिए, वरना आप बुधवार को यहीं पे आइए। 2 बजे का टाइम, ठीक है? आइए बताकर जाना लास्ट में, ठीक है? और आइए खड़े होंगे और हम प्रार्थना करेंगे। यदि आपके भीतर अभी